नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में एक रिजोल्यूशन पास किया गया और उस रिजोल्यूशन के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तगड़ी कॉन्फ्रंटेशन हो गई। कॉन्फ्रंटेशन भी क्या कहेंगे इसको, एक तरीके से आप मान लो कि इंडिया ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पर धोया और बुरी तरीके से पाकिस्तान की इसमें बेइज्जती कर दी। यहाँ पर इस्लामोफोबिया से रिलेटेड एक रिजोल्यूशन मूव किया गया था। अब देखो, जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं ना, यूनाइटेड नेशन अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आज आप देखोगे, आपको भी पता होगा कि बहुत इररेलेवेंट हो चुका है। अगर आप यूएन की पूरी फॉर्मेशन देखोगे तो यूएन की फॉर्मेशन क्यों गई थी? यूएन की फॉर्मेशन की गई थी पीस के लिए कि पूरी दुनिया में जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा से ना हो, जहां पर इतने मिलियंस ऑफ लोग मारे जाएं। इसीलिए तो यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने फेल हुआ हर जगह पर। आप देखो, सीरिया के अंदर में प्रॉब्लम्स हुई, पूरे मिडिल ईस्ट में इवन देख लो आप, आज भी प्रॉब्लम्स हैं। इजराइल गाजा वाला कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, रशिया यूक्रेन पता है। अफ्रीका के अंदर बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डिस्टर्ब्ड नहीं है, जहां पर सिविल वॉर नहीं चल रहा है। और ये सारा जो इशू अफ्रीका के अंदर में चल रहा है, यहाँ पर भी बाहर की पूरी पावर्स आकर के वहाँ पर बैठी हुई हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। इवन नाइजर का जो स्टेटमेंट आया है कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, ये क्यों नाइजर की टेरिटरी में खड़ी हैं, ये इलीगल है और इनको बाहर चले जाना चाहिए। इनका कोई हक नहीं है कि नाइजर के इंटरनल मैटर में ये बोलें। ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कमेंट की जा रही हैं कंट्रीज़ द्वारा। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये किस तरीके से अपना रेलेवेंस लूज कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने। और लॉबिज़म इतना ज़्यादा है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, आपको पता है, एक पूरी यूएसए की लॉबी है, चाइना की अपनी लॉबी है, ऐसे करके इतना लॉबिज़म कर दिया है कि अब यूनाइटेड नेशन पर भरोसा नहीं रह गया किसी को। और वहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास होते हैं कोई सीरियस नहीं लेता उनको। और उसी कड़ी में जब ऐसे रिजोल्यूशन, इस्लामोफोबिया जैसे रिजोल्यूशन आते हैं सामने, तो कंट्रीज एब्सटेन करते हैं वोट करने से। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। देखो, एक्चुअल में हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 78th मीटिंग चल रही थी और इस 78th मीटिंग के अंदर में इस्लामोफोबिया, मेजर्स टू इरेडिकेट इस्लामोफोबिया, एक पूरा रिजोल्यूशन मूव किया गया ताकि कि इस्लामोफोबिया यानी कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो प्रताड़ना हो रही है पूरी दुनिया में और एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, उसको किस तरीके से सही किया जाए, इसके लिए एक रिजोल्यूशन मूव किया पाकिस्तान ने। सोचो, पाकिस्तान ने रिजोल्यूशन मूव किया है और उसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अकरम, वो बोलते बोलते उन्होंने उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रेफरेंस दे दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुस्लिम्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो तुरंत उसका जवाब देते हुए जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर में, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक सैडली स्टैग्नेंट कंट्री है जहां पर पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। पाकिस्तान आज भी रिलीजन के बेसिस पर वोटिंग करती है। पाकिस्तान की जो पूरी गवर्नमेंट है उसका मेन मुद्दा ही रिलीजन रहता है, डेवलपमेंट कभी उनका मुद्दा नहीं रहा है। और इसीलिए वो एक सैडली स्टैग्नेंट कंट्री जिसने कभी प्रोग्रेस ही नहीं किया। और पाकिस्तान की जो पूरी अप्रोच है ना, वो मिसगाइडेड पर्सपेक्टिव है। उनको समझ ही नहीं आता कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, तो वो आखिर क्यों ही कमेंट कर रहे हैं। और सही भी कहा उन्होंने। देखो, जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन के अंदर में, इनका नाम है अकरम, उन्होंने बोला कि यहाँ पर इन्होंने हिंदूज को इंक्लूड किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, सिख्स को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, पारसीज को, क्रिश्चियंस को, इन सबको इंक्लूड किया, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया और इसीलिए ये मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं और मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उस पर रुचिरा कंबोज ने इनको समझाया कि अरे महाराज, पहले आप पूरी मामले को समझिए। यहाँ पर 3 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और इन तीनों कंट्रीज में मुस्लिम्स जो हैं वो बहुतायत में है, यानी कि मेजॉरिटी में हैं। इसीलिए हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं जो इन कंट्रीज में माइनॉरिटीज़ हैं और जिनके साथ परसिक्यूशन हुआ है। और उन्होंने इसमें रेफरेंस दिया कि आपने कई सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा पाकिस्तान के अंदर में, तब पाकिस्तान की सरकार कहाँ थी? अफगानिस्तान के अंदर में सिखों का गुरुद्वारा तोड़ा गया, तब अफगानिस्तान की सरकार कहाँ थी? यूएन कहाँ थी? तब यूएन क्यों नहीं आई उसको रोकने के लिए? तो इसलिए अगर हम इन माइनॉरिटीज़ की हेल्प करना चाह रहे हैं और उनको अपने देश में, जो ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे देश में, उनको अपने देश में नागरिकता देना चाह रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है? ये तो हमारा इंटरनल मामला हुआ। और पाकिस्तान की सरकार को इवन उन्होंने ये कहा कि ये बहुत मिसगाइडेड गवर्नमेंट है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में जो डिस्कशंस होती हैं उसमें बहुत सारी डेप्थ की ज़रूरत होती है और ग्लोबल आउटलुक की ज़रूरत होती है। एक तरीके से आप समझ लो पूरी बेइज्जती मार दी उन्होंने कहा कि जनरल असेंबली की जो डिस्कशंस हैं, वो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन आया वो उसके फोटे में ही नहीं है, वो उनके फोटे से ही बाहर है। उनको एक्चुअली में समझ में ही नहीं आता और विदाउट पर्सपेक्टिव और बहुत मिसगाइडेड पर्सपेक्टिव से ये लोग बात करते हैं। ये सारी डिस्कशन हुई जहां पर इंडिया ने बुरी तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती मार दी और ये सही भी था। आप देखो, पाकिस्तान के अंदर में खुद इतने सारे अलगावादी मूवमेंट चल रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वहाँ पर वो अलग होना चाहता है पाकिस्तान से।
नीचे बलूचिस्तान का जो रीजन है वो भी अलग होना चाहता है। ये लोग पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं है, डेवलपमेंट इन तक नहीं पहुंचा, बहुत सारे रीजन्स हैं इनके, एथनिसिटी अलग अलग है, तो ये पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जहाँ पर इतने सारे खुद की कंट्री में इतने अलगावादी मूवमेंट्स चल रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान दूसरे के इंटरनल मैटर में टांग लड़ा रहा है। वहाँ पे कभी यूएस से हेल्प मांगता है, कभी लोन मांगता है पूरी दुनिया में, और यहाँ पर कमेंट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। जहाँ पर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी नेबरिंग कंट्री से अच्छे रिलेशंस बनाए, वहाँ पर ऐसी हरकतें करता है। और इस मामले की सबसे बड़ी आयरनी देखो आप, इस पूरे जो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड रिजोल्यूशन था, उस पर 115 नेशंस ने उसके फेवर में वोट किया और ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर दिया गया। यहीं से आपको दिख रहा होगा किस तरीके की लॉबिज्म है। यूएसए जहाँ पर वोट करता है, मिल करके लाइन लगा करके पीछे से कई सारी कंट्रीज आकर के उसी फेवर में वोट कर देती हैं। अगर यूएसए अगेंस्ट में करता है तो ये कंट्रीज भी अगेंस्ट में कर देंगी, एब्सटेन करता है तो ये कंट्रीज भी एब्सटेन कर देंगी। इनका अपना कोई फ्रीडम है ही नहीं स्पीच का। और सबसे इस पूरे मैटर की आयरनी क्या है कि इस मामले में, इस पूरे रिजोल्यूशन के ऊपर चाइना ने इसके फेवर में वोट किया है। चाइना जैसी कंट्री जो यूगर मुस्लिम्स के साथ क्या करती है पूरी दुनिया को पता है। चाइना के अंदर में प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस, जहां पर कॉटन की फार्मिंग होती है। उस कॉटन की फार्मिंग में इन्होंने यूगर मुस्लिम्स के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उनको बॉन्डेड लेबर पर मजबूर कर दिया, उनके साथ बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है उस कॉटन प्लांटेशन में, और इसके ऊपर कई सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं और ये पूरा यूएन के नॉलेज में भी है ये चीज़। लेकिन चाइना को कोई नहीं रोकता, और वो चाइना आकर के इन 115 नेशंस में आकर के फेवर में वोट करता है इस्लामोफोबिया के। वाह भाई, चाइना अब इस्लामोफोबिया से लड़ेगा, जो कि खुद एक इतनी बड़ी इस्लामोफोबिक कंट्री है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि 115 नेशंस ने इसके फेवर में वोट किया, लेकिन 44 नेशंस ने इसमें एब्सटेन किया वोट करने से। और उन नेशंस की आप देखोगे सारे बड़े नेशंस हैं जो कि इसी पाकिस्तान की इस हरकत से जूझ रहे हैं, जैसे इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और यूके जैसी कंट्रीज ने यहाँ पर एब्सटेन किया इस पूरे रिजोल्यूशन के ऊपर वोट करने से। और ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिया के थॉट प्रोसेस के साथ ये सारी कंट्रीज अलाइंड है एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पर CAA का कॉन्टेक्स्ट ले लिया था। तो जब इंडिया उसके खिलाफ वोट करता है या उसके खिलाफ बोलता है, तो ये सारी कंट्रीज आप देखोगे, वीडियो है पूरी एक, जहाँ पर ये सारी कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पीछे क्लैपिंग कर रहे हैं, सॉफ्ट क्लैपिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।